So good afternoon students, once again with the new episode 5. आज हम जो बात कर रहे हैं क्लास 11 दैट इज अबाउट द सेकंड चैप्टर अबाउट द कलेक्शंस ऑफ डेटा. सो हमारे प्रीवियस एपिसोड आई होप आपने देखे होंगे, उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा. आज जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, वी आर वर्किंग विद द मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड द सुटेबिलिटीज ऑफ बेसिक सोर्स ऑफ कलेक्शन डाटा, यानी कि डाटा कैसे करता है, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड. हम बात कर रहे थे हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड. तो प्लीज आप सारे बच्चे एक काम करें, अपनी कॉपीज निकाल लें. अपनी कॉपीज को निकालने के बाद हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक. तो आज तक जो हमने पढ़ा अपने प्रीवियस एपिसोड्स में, हमने अपना पढ़ लिया है कि कितने टाइप के डाटा होते हैं, दैट हाउ डेटा इज कलेक्टेड. हमने कहा प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा. देन आफ्टर कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है. फर्स्टली वी हैव टू बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट पर्सनल मैथ, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन. सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमने अपनी सुटेबिलिटीज हमने अभी पढ़ा, उसमें सुटेबिलिटीज, मेरिट्स एंड इट्स डीमेरिट्स. जो आज हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज अबाउट द इंफॉर्मेशन थ्रू द लोकल इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल्स. तो हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल्स. तो हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली मैं बात करूं पढ़ क्या रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली बड़ी इजी सी चीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि डाटा कलेक्ट कैसे होता है, हम किस तरह से अपना जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं. अब डेटा कलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं बच्चा कि डिफरेंट सोर्सेज से. हम सोर्सेज में हमने दो पढ़ चुके हैं. हमने कहा था कि 4 डिफरेंट सोर्सेज हैं हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड. सो वी हैव 4 डिफरेंट सोर्सेज थ्रू विच वी कैन कलेक्ट अवर डेटा. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जहां पे डायरेक्टली जाके इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट दो लोगों के बारे में हमने बात की थी. जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है वो होता है जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और इन्फॉर्मेंट वो होता है जो कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. आज हम बात करें इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड स्केड्यूल्स. तो क्वेश्चनरी एंड स्केड्यूल्स, तो दोनों में फर्क क्या है. देखो, क्वेश्चनरी एक ऐसा होता है जिसमें सेटअप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्म दिया जाता है. जैसे लेट इट बी आप स्कूल जाते हैं, एडमिशंस करवाते हैं, एडमिशंस के टाइम पे आपको फॉर्म दिया जाता है, तो दैट इज अ क्वेश्चनरी. इसमें एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मेट दिया होगा, इसमें नेम होगा, आगे लाइन होती है, फिर आपके फादर नेम, मदर नेम, देन आपके फोन नंबर, ईमेल, और आगे लाइंस होती हैं. आप उसको अलग अलग फिलअप्स करते हैं और अलग अलग तरीके से चलते हैं. जबकि स्केड्यूल की अगर बात करें, स्केड्यूल एक टेबल होता है. टेबल ऐसा टेबल होता है जहां पे शायद वो येस और नो में पूछा गया हो या राइट और रॉन्ग में पूछा गया हो, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं. वो एक सिंपल फॉर्मेट रहता है जिसमें आपको एक टेबल दिया जाएगा, उसी टेबल में आपको वो डिटेल्स भरनी रहती है. तो दोनों अगर बात करें तो एक इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट होती है, उन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. तो क्वेश्चनर स्केड्यूल्स में फर्क इतना है कि जो क्वेश्चनरीज होते हैं वो एक सेटअप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, और इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर, वो बिल्कुल हम अपने डिस्कस करेंगे. तो मैं इससे पहले आगे बढ़े तो हमें पहले ये चीज जाननी है. थर्ड जो पॉइंट है हमारा कि सर डाटा कैसे कलेक्ट कर सकें. द थर्ड मेथड विच वी हैव इज द इन्फॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनरी एंड स्केड्यूल. ये इन्फॉर्मेशन कहां से लेनी है, थ्रू क्वेश्चनरी एंड स्केड्यूल्स, यानी कि जो हमने फॉर्म दिया था. अब आपने जब हमें फॉर्म दिया, अपना एडमिशन करवाया स्कूल में, तो आप लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, और जब आपकी मार्कशीट आती है, जब आपके रिजल्ट्स आते हैं, जब आपके रोल नंबर आते हैं, तो वो वैसा ही नाम लिखा होता है. तो कैसे होता है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम आगे सीडीसी को फॉरवर्ड करते हैं. तो इस तरह से ये सारे के सारे सिस्टम चलते हैं. जबकि स्केड्यूल की अगर एग्जांपल लें, उसमें यस और नो में ही हमारे जो होते हैं, मोस्टली एक टेबल होता है जिसमें हम लोग स्केड्यूल्स को कहते हैं टेबल. तो हम लोग कहते हैं कि सर स्केड्यूल्स और इनके थ्रू भी किया जा सकता है. इसके अंदर अगर क्वेश्चनर स्केड्यूल्स की बात करें, या तो हम किसी आदमी को एक फॉर्म दे सकते हैं, सर ये लीजिए और फिल कर दीजिए, उससे हमें डेटा मिलेगा, या हम अपने टेबल जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन स्केड्यूल रहता है, हम वो भी देखें, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. अब इनको कलेक्ट करने के भी 2 मेथड्स आते हैं. सबसे पहला आता है हमारा मेलिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं मेलिंग मेथड, यानी क्लियर है कि मेल कर देते हैं. यानी कि मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस है तो मैं आप बच्चों को कहता हूँ कि ठीक है, आपको फॉर्म मेल किया जा रहा है, आप मेल से निकालने के बाद उसको भरें और हमें वापस मेल कर दें. और दूसरा होता है हमारा मेथड, दैट इज कॉल्ड द इन्यूमरेटर मेथड. इन्यूमरेटर क्या होता है, एक ऐसा आदमी लिखिए, लेट मी टॉकिंग अबाउट दिस वन इज द इन्वेस्टिगेटर एंड दिस वन इज द इन्फॉर्मेंट. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक ये जो पेन, मैं दोनों फिंगर्स के बीच में एक पेन रखा हूं, दिस इज कॉल्ड द इन्यूमरेटर. इन्यूमरेटर एक ऐसा आदमी होता है जो क्या करता है कि इन्वेस्टिगेटर हायर करता है इस आदमी को, इसको हम इन्यूमरेटर कहते हैं. इन्वेस्टिगेटर हायर करेगा इसे,
इसलिए कि ताकि आप क्या करोगे, अपनी इंफॉर्मेशन जो होगी, जो भी आपको क्वेश्चनर दिया जाएगा आप इससे कलेक्ट करोगे। जितने भी आप शॉप्स देखते हैं, आप जो भी ऑफिस देखते हैं, गवर्नमेंट को अगर आपका डेटा चाहिए तो चाहिए डाटा गवर्नमेंट को और चाहिए पब्लिक का, तो बीच में वो क्या करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज रख देते हैं जो कि आपसे डेटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सो दैट इज द मेथड थ्रू विच वी कैन इन्यूमरेटर मेथड। अब मेलिंग मेथड की सबसे पहले बात करें तो मेलिंग मेथड या मेरिट्स और डिमेरिट्स और सुटेबिलिटीज की बात करें, मेलिंग मेथड वो मेथड होगा जहां पे हम मेल करेंगे। सिंपल, हम कहते हैं फ्रेंड को, अरे यार वो फॉर्म निकल गया, अच्छा मेरे को व्हाट्सएप कर दो, अच्छा मेरे को मेल सेंड कर दो, तो इससे भी डेटा जो है वो कलेक्ट होता है। तो इसकी अगर सुटेबिलिटी की बात करें तो मेलिंग मेथड कहां पे सुटेबल रहेगा, व्हेन द एरिया ऑफ द स्टडी इज वाइड लार्ज। जब क्या होगा, वेरी वाइड होगा, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होगा जहां पे हम खुद नहीं जा सकते, इन्यूमरेटर नहीं भेज सकते। लाइक कोई अमेरिका में रहता है और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना, कोई डेटा चाहिए, तो हम उनको फॉर्म मेल करेंगे, वो बना के हमें भर के वापिस भेज देंगे। एंड द सेकंड वन इज द इन्फॉर्मेंट आर एजुकेटेड। जब इन्फॉर्मेंट जो हो एजुकेटेड, या इन्फॉर्मेंट यानी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो पढ़ा लिखा हो। आप अगर पढ़ा लिखा ना हो, ईमेल आईडी ना हो, कुछ भी ना हो, तो उसमें मेलिंग मेथड काम नहीं करेगा। सुटेबल रहेगा जब बहुत बड़ा एरिया, लार्ज कवरेज हो, वाइड एरिया हो, और सेकंड जबकि एजुकेटेड रहेगा इन्फॉर्मेंट हमारा। मेरिट्स की बात करें तो मेलिंग मेथड कहाँ पे मेरिट रहता है, ये इकोनॉमिकल होता है, यानी कि पैसे की, टाइम की, दोनों की सेविंग होती है। ओरिजिनल रहता है क्योंकि हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट को मेल कर रहे हैं और वो डायरेक्टली हमें सबमिट कर रहा है, तो ये भी एक फायदा रहता है कि ओरिजिनल डाटा जो रहेगा वो फेयरली और ओरिजिनल रहेगा और रिलायबल रहेगा, और इसमें वाइड कवरेज की जा सकती है। मेरिट है कि जब ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो हमें ये मेथड यूज करने में हेल्पफुल रहती है। जबकि दूसरी इसकी डिमेरिट्स की बात करें, किसकी, मेलिंग मेथड की डिमेरिट्स की बात करें, द वेरी फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं देते, यानी आपको मैं मेल करूंगा, आप इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे, देखेंगे और कहेंगे हाँ ठीक है भर देंगे। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछ सकते, आपने मेल किया, जो मेल के क्वेश्चंस हैं आप वही आंसर दे पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ भी आंसर ना दे पाएंगे। लिमिटेड यूज, इसका यूज कम चीजों पे होता है, सारे जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उसका फुलफिल मेलिंग मेथड से नहीं किया जा सकता। बायस, इसमें पार्शियलिटी होती है, क्योंकि अगर आप कुछ भी लेट इट बी डेटा आप देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत आप इसके बारे में नहीं जानेंगे। एंड दैट इज अबाउट द लास्ट वन इज लेस एक्यूरेसी। आपकी इसमें एक्यूरेसी होने की भी कोई गारंटी नहीं रहती है। जबकि इन्यूमरेटर मेथड की बात करें, मैंने पहले ही बताया दैट under this method the questionnaire is prepared according to the purpose of inquiry. The enumerator himself approach the informant with the questionnaire. वो खुद जाएगा क्वेश्चनियर के साथ इन्फॉर्मेंट के पास। कौन जाएगा, न्यूमरेटर जाएगा। मैंने पेन वाला बताया कि न्यूमरेटर खुद जाएगा क्वेश्चनियर लेके। अब वो मेल नहीं करेंगे, हम उनको मेल नहीं करेंगे क्योंकि शायद वो पास में हैं, शायद रीचेबल्स हैं, तो हम उनको मेल नहीं करेंगे। हम अपना न्यूमरेटर को कहेंगे कि आप जाएं और वहां से डाटा कलेक्ट करके लाएं। तो सुटेबिलिटी कहाँ रहेगी, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। बड़ी फील्ड है, लार्ज, वाइड वाली और लार्ज में फर्क होता है, यानी कि 1000 लोगों के पास जाना है तो हम जा सकते हैं, बट दूर नहीं है, पास ही है। आपके स्कूल में 1100 बच्चे, तो हमारे जो टीचर होंगे वो इन्यूमरेटर रहते हैं इस केसेस में, क्योंकि ऑफिस को डेटा चाहिए और डेटा चाहिए बच्चों का, तो बीच में हम टीचर्स को रखते हैं। टीचर्स इन्यूमरेटर होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, 1100, 1200, 2000, 5000 बच्चे ज्यादा हैं, लार्ज हैं, लेकिन ये चीज है कि हम इन्यूमरेटर मेथड को यूज कर सकते हैं। सेकंड वन इज इन्वेस्टिगेशन नीड्स द स्पेशलाइज्ड एंड स्किल इन्वेस्टिगेशन नॉलेज। इसमें अगर स्किल्ड और एक्सपीरियंस जो हमारे नॉलेजेबल होंगे, जिन्होंने काम किया है, उस चीज के थ्रू हम ये सुटेबल मेथड रहेगा। मेरिट्स की अगर बात करें तो नेचुरली वो वाइड कवरेज, ज्यादा एरिया कवर कर सकता है क्योंकि हेल्पिंग हैंड ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे। सेकंड वन इज एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी भी रहेगी क्योंकि हमारा इन्यूमरेटर खुद जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर की जगह पर जा रहा है इन्यूमरेटर क्वेश्चनियर स्केड्यूल को लेकर, तो इसमें क्या होगा, एक्यूरेसी रह सकती है। पर्सनल कॉन्टेक्ट, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होगा बिटवीन द इन्यूमरेटर और इन्फॉर्मेंट के बीच में, तो दोनों में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेंगे, पर्सनल कॉन्टेक्ट रहेंगे। देन आफ्टर कंप्लीटनेस होता है कि जो चीज छूटेगी तो हम भरवा सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि सर प्लीज इसको फिल करें, तो इसमें कंप्लीटनेस रहती है। जबकि डीमेरिट्स की बात करें, एक्सपेंसिव रहेगा। नेचुरली इतने सारे इन्यूमरेटर आप रखेंगे और वहां पे ये चीजें आपको प्रॉब्लम करती है, तो हम कहते हैं ये पहला तो रहेगा कि एक्सपेंसिव रहता है। देन आफ्टर बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर्स, इसमें इजीली इन्यूमरेटर्स जो हैं अवेलेबल नहीं रहते, वो लोग अवेलेबल नहीं होते क्योंकि उनको स्किल और एक्सपीरियंस नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो डेफिनेटली वो एक इन्यूमरेटर नहीं कहलाएगा, उसको डाटा कलेक्ट करने नहीं आएगा। तो इसमें डीमेरिट्स है कि इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर्स नहीं होते हैं एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है। साथ ही साथ इसमें पार्शियलिटी की जा सकती है एंड नॉट सुटेबल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। कोई पर्सनल चीजें आपने पूछनी है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन से, सो इन दैट केस आप वो चीजें
नहीं कर पाएंगे। सो नॉर्मली इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज अबाउट द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन। रिमाइंड दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता है, और एग्जाम में जब ये आता है तो हमें बच्चों को ये जो 7-8 पॉइंट है ये लिखने पड़ेंगे। सो अब बात करें क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर, तो मैंने क्वेश्चनियर बता दिया दैट क्वेश्चनियर होता क्या है एग्जैक्टली। अगर बात करें, अ सेटअप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड बाय द इन्यूमरेटर्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट से इन्यूमरेटर जाता है थ्रू इन्वेस्टिगेटर उसको हायर करता है इन्यूमरेटर इन्फॉर्मेंट के पास जाते हैं क्वेश्चनियर को लेके। अब क्वेश्चनियर क्या होता है, मैंने बताया क्वेश्चंस, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। आप अगर अपना पेज टर्न करें, एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनियर, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट, एज, फैकल्टी, आप अपना पेज टर्न करेंगे तो आपको वहां पे फॉर्म दिखेगा। ये जो फॉर्म आपने बड़ी दफा हर जगह देखा होगा, चाहे सिम लेने जाते थे पहले, या आप एडमिशन करवाते हैं, या आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको ऐसे फॉर्म्स दिए जाते हैं, और ऐसे ही फॉर्म्स को जो है हम अपना क्वेश्चनियर्स कहते हैं। बट इसको बनाने के लिए भी कुछ क्वालिटीज चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग बना लें। अभी आप यही तो सीख रहे हैं, 11th में आपको यही चीज सिखाई जा रही है। लेट इट भी आप कल कंपनी में हायर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, तो आपको कहीं बच्चों से या लोगों से डेटा इकट्ठा करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चनियर्स, एंड इफ यू डोंट हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चनियर्स, डेफिनेटली यू कैन बी कलेक्ट द डेटा। सो मैं कहते कि क्वेश्चनियर बनाना है तो सर क्या क्वालिटीज चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन इज द लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चनियर बी देयर। वहां पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनियर शुड बी लिमिटेड एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो पाए उतने ही क्वेश्चंस कम हो। ऐसा ना हो कि जो इन्फॉर्मेटिव भरते भरते बोर हो जाए और वो इंटरेस्ट अपना शो ना करे। द सेकंड वन इज सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। नेम, फादर नेम, मदर, फोन नंबर, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, वन वर्ड होने चाहिए, जिसको कि हर आदमी जो है समझ पाए और अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली दे पाए। सो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन जो होने चाहिए आपने क्वेश्चनियर में, वो एक क्या होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में। अब प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले नेम, फादर नेम, मदर नेम, इनकम सोर्स, ईमेल आईडी, ये चीजें। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन ऊपर है, जैसे कि योर पास परसेंटेज कितनी है, देन आफ्टर योर नेम, देन आफ्टर योर क्वालिफिकेशन, देन आफ्टर योर फादर नेम, देन आफ्टर योर ईमेल, देन आफ्टर योर फोन नंबर। एक सिमेट्रिक होती है कि बच्चा इंटरेस्ट, सबसे पहले नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, जैसे ये चीजें पूछी जाती है पहले वही हो, देन आफ्टर आप धीरे धीरे उसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ले जाएं। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, वेदर यू प्रेफर बीजेपी और कांग्रेस, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस उसमें नहीं होने चाहिए जिसमें कि क्या हो, कंट्रोवर्सी रहे। तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होने चाहिए, ये भी इसमें क्वालिटीज देखी जानी चाहिए। देन द कैलकुलेशन कम होनी चाहिए, लेस कैलकुलेशन की बात करें, जहां के आपको लगता है कि कैलकुलेशन जरूरी है, ओनली इन दैट केस आप कैलकुलेशन डालें, अदरवाइज अवॉइड करें कैलकुलेशंस को। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी ना डालें, ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना रखें जहां पे कि कैलकुलेट करना पड़े इन्फॉर्मेंट को। देन आफ्टर प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे क्या होता है, प्री टेस्ट पहले जो आप बना चुके हैं, जो बना लिया है, जैसे कभी कभी होता है आपने घर में देखा होगा कि खाना बनने के बाद मम्मा क्या करते हैं, सब्जी को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं नमक मिर्ची के लिए, नमक कम है ज्यादा है, हल्का सा टेस्ट किया जाता है, तो वो होता है प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग होती है कि जब चीज बन गई उसको पहले हम टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये चीज जो है वो परफेक्ट है। तो जब आप क्वेश्चनियर बना लें, पहले अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स इधर उधर आप इनसे प्लीज एक दफा चेकअप करवाएं, आप भरवाएं उनसे। जब वो भरेंगे उनको जो डिफिकल्टीज आएंगी तो डेफिनेटली दे विल डिस्कस विद यू, एंड एट दैट टाइम आप अपने क्वेश्चन को इम्प्रूव कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड द प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। देन आफ्टर इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर ऑन द बिलो ऑफ द फिलिंग द फॉर्म्स। फॉर्म के नीचे जो है वो इंस्ट्रक्शंस पूरी दी जानी चाहिए। यूज ब्लैक पेन, ब्लू पेन, और राइट डाउन योर नेम इन द कैपिटल लेटर्स ओनली। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जरूर उनमें दें ताकि अगले को हमें बोलने की जरूरत ना पड़े। हम फॉर्म मेल करें या इन्यूमरेटर जाए तो उन दोनों को समझ हो कि हमें काम कैसे करना है। देन आफ्टर क्रॉस वेरिफिकेशन, दैट शुड बी इन द प्रोसेस ऑफ द गुड क्वालिफिकेशन, कि आपको वेरिफिकेशन जरूर करनी चाहिए। जब एक आपने फॉर्म दिया, किसी को क्वेश्चनर दिया, उन्होंने फिल किया, एंड देन आफ्टर फिलिंग आप उनसे वापस लेते हैं, उसको वेरीफाई जरूर करें ताकि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डिटेल्स छूटे ना, ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। एंड द लास्ट वन इज रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, दैट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनर कंप्लीट इन रिस्पेक्ट। तो नेचुरली वो वापिस लिया जाने के रिस्पेक्ट के साथ लें। प्लीज सबमिट योर फॉर्म इन दैट बॉक्स, या आप इन ऑफिस, तो आप कुछ भी कह के उसमें एक रिक्वेस्ट जरूर डालें। रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट होनी चाहिए ताकि उसको एक पोलाइटली वे में हो, रिटर्निंग भी हो और आपको डेटा भी कलेक्ट हो। ये क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ये बहुत दफा आता भी है। 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में क्वेश्चन रहने वाला है। 10 पॉइंट्स है, आप कोई भी 8 या 9 इसमें डिस्कस कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है
कि डायरेक्टली जो होता है वो क्वेश्चन का पॉइंट से पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन द लेट इट बी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज द गुड क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इट। तो 3 नंबर में से एक पॉइंट को भी लेके पूछा जा सकता है, तो आप सारे पॉइंट को एक दफा रीड आउट जरूर करें। तो मेरी तरफ से ये है कि आप क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब बात करें हम अपने फोर्थ डेटा की, सॉरी द फोर्थ वन इज दैट इज अबाउट द इंफॉर्मेशन थ्रू द लोकल सोर्स एंड द कॉरेस्पॉन्डेंट। एक पीछे लास्ट वाला था, जैसे हमने 4 की बात की, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज एंड क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। तो इस तरह से अब हम बात करें द फोर्थ वन दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट। अब यहाँ पे लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट का आपको मतलब समझ होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है थ्रू लोकल सोर्सेज। लोकल सोर्सेज क्या होती हैं, जैसे आप यहाँ से लेटेड भी तमिलनाडु जाते हो, तमिलनाडु जाने के बाद आपको नहीं पता कि आपको कहाँ से टर्न लेना। अभी तो वैसे गूगल मीट या गूगल ड्राइव्स आपके पास है, या गूगल मैप्स के थ्रू आप लोग बड़ा इजीली एक्सेस कर लेते हैं अपने रूट्स को, बट फिर भी हम लोकल सोर्सेज से जरूर कांटेक्ट में रहते हैं। तो लोकल सोर्सेज वो लोग होते हैं जहाँ पे वहाँ के रहने वाले लोकल सोर्सेज से हम इंटरेक्ट करते हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यहाँ पे हुआ क्या था या यहाँ क्या चीज हो रही है, एंड द कॉरेस्पॉन्डेंट जो हम लोग हायर करते हैं। रिमाइंड दैट ये जो लोकल इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट जो हम ले रहे हैं, दैट इज मोस्टली यूज बाय द मीडिया हाउसेज। मीडिया हाउसेज यानी कि जो दिल्ली में बैठ के न्यूज एंकर्स होते हैं, एंकरिंग करते हैं, और बहुत सारे उनके संवाददाता दैट इज कॉल्ड द कॉरेस्पॉन्डेंट्स। वो उनके संवाददाता जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो उनको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब लेट इट भी अगर घाटी में कोई प्रॉब्लम्स होती है, लेट इट घाटी की बात करें, अब घाटी में तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंट या संवाददाता नहीं है, बट अगर कोई भी इंसिडेंट वहां होता है तो मीडिया हाउस आता है, तो वो पहले लोगों से ही पूछते हैं, लोकल सोर्सेज से पूछते हैं, क्योंकि जब भी इंसिडेंट होगा तो डेफिनेटली मीडिया हाउस वहां खड़ा नहीं रहेगा, वो भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लोकल सोर्सेज से लेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट रहेगा या लोकल सोर्सेज रहेंगे, उनसे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सो द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्संस और द कॉरेस्पॉन्डेंट एट द डिफरेंट प्लेसेज, दे कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। तो ये क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेटर अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को रख देता है, लोकल सोर्सेज को रख देता है, और उनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है और उससे डेटा कलेक्ट होता है। सो नेचुरली सुटेबिलिटी की बात करें इसकी, दैट इज अबाउट द रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। जब आपको रेगुलर, इसमें आप अपने दिमाग में लगा लो, न्यूज चैनल जो होते हैं वही ये मेथड यूज करते हैं। जब उनको रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए और कॉन्टिन्यूली चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री लेट इट बी नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका विजिट करते हैं, टूर पे जाते हैं फॉर द 5 और 6 डेज के लिए, तो उनको कॉन्टिन्यूली चाहिए, आज क्या किया, अभी क्या किया, 5 मिनट बाद क्या हुआ, किससे मुलाकात हुई, तो ये कॉन्टिन्यूली इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी। तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, ये लोकल सोर्सेज कॉरेस्पॉन्डेंट जो होती है इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाली जाती है। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जब बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होगा, जैसे इंडिया बहुत सारे अलग अलग एरिया से अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, तो अगर कोई जम्मू का है उसको दिल्ली भेजा, तो जब तक वो पहुंचेगा तब तक इंसिडेंट पुराना हो जाएगा, तो लोकल एरियाज में अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर करते हैं। देन आफ्टर इन्फॉर्मेशन यूज बाय द जर्नल, मैगजीन, रेडियो, टीवी एंड एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली ये मीडिया हाउसेज जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, यही लोग हैं, ये इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं, इस मेथड को। एंड द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। जब एक्यूरेसी जो है हाई डिग्री नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं होने, बट आपको एटलीस्ट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर हो। मेरिट्स की अगर बात करें इसकी, तो मेरिट्स आता है, द वेरी फर्स्ट वन इज अबाउट द इकोनॉमिकल। नो डाउट ये थोड़ा टाइम सेविंग रहता है, दिल्ली में बैठे हुए ही हमें जम्मू का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, सो फटाफट न्यूज जो होती है हमें पता चल जाती है, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अवेलेबल रहेंगे। सेकंड वन इज अ वाइड कवरेज। वाइड कवरेज, ज्यादा बड़ा एरिया होगा वहां पे ये मेथड बहुत सुटेबल रहता है। थर्ड वन इज अ क्वांटिटी। मैंने आपको बताया जब कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तब भी ये मेथड सुटेबल रहता है, मेरिट्स में रहेगा। एंड सुटेबल फॉर द स्पेशल पर्पज, जैसे नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, आईपीएल मैच होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, या इलेक्शंस का टाइम होता है, ऐसे टाइम पे स्पेशल पर्पज में भी ये मेथड काफी हेल्पफुल रहता है, और ये मेरिट्स रहेंगे इसके। डीमेरिट्स की बात करें, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, में ओरिजिनलिटी नहीं होती। द रीजन बिहाइंड दैट, जो इंसिडेंट हो गया वहां पे शायद वो आदमी ना पहुंच पाए ऑन दैट टाइम, तो हमें दूसरों की बातों को सुन के ही अपनी जो है डेटा को बनाना पड़ता है। सेकंड वन इज द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एक जैसा डेटा नहीं रहेगा, आपको न्यूज एक जैसी नहीं मिलती, कभी पॉलिटिक्स की मिलती है, कभी एंटरटेनिंग, कभी कहीं और, कभी पॉलिटिशियंस, तो अलग अलग न्यूज आती रहती है, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। बायस, पर्सनल बायस हो सकती है, पार्शियलिटी की जा सकती है। जैसे आप लोग कहते हैं कि सुशांत केस के बारे में बात करें तो कोई मीडिया हाउस कुछ कहता है, कोई मीडिया हाउस कुछ कहता है, इसमें पार्शियलिटीज कंटिन्यू चलती रहती है। लेस एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी भी नहीं होती, क्योंकि जब पार्शियलिटी होगी तो एक्यूरेसी नहीं रहेगी, क्योंकि
जो कॉरेस्पॉन्डेंट था वो एट द इंसिडेंट जब हुआ तब वो वहां पे अवेलेबल नहीं था, उसने लोकल सोर्सेज से ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और मे बी वो सही थी या नहीं। एंड द डिले इन द कलेक्शन, ये डिले भी हो सकता है कभी कभी कि जैसे इंसिडेंट अभी होता है और ये 2 या 3 या 4 घंटे के बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज द लास्ट वे हाउ द बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, दैट इज अबाउट द इन्फॉर्मेशन थ्रू द लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट। तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं हल्का सा। तो हम कर रहे थे दैट हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड। तो वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स। द वेरी फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड जो हमने पढ़ा दैट इज अबाउट इन्फॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स, एंड द लास्ट वन इज अबाउट द इन्फॉर्मेशन थ्रू द लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट। आराम से इसको रीड आउट करें, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। एक टिप आपको जरूर दे दूंगा, जो सुटेबिलिटी रहती है वही इसके मेरिट्स हो जाते हैं और सुटेबिलिटी और मेरिट्स दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अगर आप मेरिट्स याद करते हैं तो सुटेबिलिटी भी आप इसमें लिख सकते हैं और ये दोनों चीजें रहेंगी। और साथ ही साथ हमने एक पॉइंट किया दैट इज अबाउट द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर, वो कैसा है वो भी आप इसमें जरूर करें। एक क्वेश्चनियर आपका टास्क रहेगा, जब अगर आप वीडियो देखी तो वीडियो में आपने मुझे एक क्वेश्चनियर आपने सेटअप करना है और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप करना है और उसको भरवा के आपने देना है, और इसी को हम कहेंगे मेलिंग मेथड। साथ ही साथ अगर इसके बात करें इसी चैप्टर में, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये तो सारा था, हमने 2 डेटा के बारे में पढ़ा। द वेरी फर्स्ट वन इज द प्राइमरी डाटा एंड द सेकंड वन इज द सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो हमारे आज जो अपने टॉपिक्स में पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि दैट इज हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, यानी प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। तो प्राइमरी डाटा जो सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट होगा, सो वी हैव 4 डिफरेंट मेथड। जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट होता है उसमें हम करते हैं पब्लिश एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो हम नेक्स्ट वीडियो अपने बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कॉपीज, अपने पेन्स जो भी हैं उसको निकाल के नोट डाउन करें, अपनी बुक्स को देखें और नेक्स्ट वीडियो में आपने जो भी डाउट्स रहेंगे हम उस पर बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को फिर से बाद में देख सकते हैं। थैंक यू।